जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। लकी स्टडी पॉइंट आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? सभी खुश हो, स्वस्थ हो और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बढ़िया। चैप्टर कौन सा चल रहा था अपना? अलजेब्रा, बीजगणित। और कल हमने क्वेश्चन कर रहे थे, अरे निकाल कर आए हो ना बेटा? कल वाली क्लास में मैंने बीजगणित के कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे। क्या बताया था? बीजगणित के फॉर्मूले। और मेरे हिसाब से आप लोग याद करके आए हो। याद करके आए हो ना? सभी को याद है? याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सरल नहीं कर पाओगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मूले बेटा अगर आपको याद नहीं भी है तो कर लेना। पिछली क्लास में हमने फॉर्मूलों की बात करी थी। आज की क्लास में हम आगे क्वेश्चनों की बात करेंगे। अरे करें क्वेश्चनों की बात। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 11 हो गए थे। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 11 देखो। x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 5। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, चलो देखो यहां पर समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो बेटा, x प्लस 1/x बराबर दे रखा है आपको 5 और दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वैल्यू किसी निकालनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखो, इसको मैं मान लेता हूं a और इसको मान लेता हूं मैं b। ठीक है, एक संख्या को मैंने मान लिया a है और ये संख्या क्या है? b। तो मेरे को एक बात बताओ, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब देखो, a प्लस बी का मान कितना है? 5 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मान तो एक्स स्क्वायर और b स्क्वायर का मान 1/ प्लस 2 इंटू, यहां पर a का मान कितना है और b का मान कितना है? तो यहां से अक्स से काट दो, काट दिया अक्स से एक्स। तो ये बच जाएगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या बच गया है? 2 बच गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 25 माइनस बराबर 23। क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। आगे बात समझ में? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर कितना आएगा? 23 आएगा। अगर आपको इस तरीके से समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसी क्वेश्चन को निकालने का दूसरा तरीका बताऊंगा और ट्रिक से आपको कैसे निकालना है। बढ़ूं आगे? चलो देखो, देखो बेटा, यदि आपको दे रखा है स्क्वायर निकालना है, x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है और निकालना क्या है? तो 5 का कर दो स्क्वायर। क्या कर दोगे? अब निशान प्लस का है या माइनस का है? तो यहाँ पर निशान चेंज करके लिख दो माइनस का। और माइनस क्या करना है? तो 25 माइनस 2 कितना होता है? और 23 तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन समझ में सभी को आ गया? ये क्वेश्चन, अरे दिक्कत तो नहीं है ना किसी को भी? और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। देखो बेटा, यहाँ पर मैंने 5 का स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि इसकी वैल्यू आपको 5 दे रखी है। वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। आकाश बेटा इधर बैठ जा, तू दिखाई नहीं देगा वहाँ से। इतनी दूर से कहाँ से दिखाई देगा? यहाँ थोड़ा सा इधर आ जा, एडजस्ट करो। ठीक है, आगे बढ़ूँ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a माइनस 1/a का मान दे रखा है 8, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है।
ठीक है, निकालूं यहां से मैं। तो देखो बेटा सबसे पहले इसका क्या करोगे, स्क्वायर। चलो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 8 का करना पड़ेगा हमें स्क्वायर, और निशान यहाँ पर माइनस का तो किस में बदल लोगे, प्लस में बदल लोगे। प्लस में बदल के क्या कर देना है, 64 प्लस कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। बताओ दिक्कत किसी को, कर लोगे ना आसानी से, अब तो कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो अभी अपने आप। यहां पर बेटा क्यूब निकालना है, क्या निकालना है, देखो यहां पर ये दे रखा है x प्लस 1/x बराबर, आपको निकालना है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है। इसको बेटा आप मान लो, इसको मान लो a और इसको मान लो, तो मैं एक बात बताऊं मेरे को, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस, होता है कि नहीं होता। अब इस समीकरण में मान रख दो, सारे के सारे रख दूं, a प्लस बी का मान है और 5 का क्यूब कितना होता है, इसके बाद में a क्यूब का मान है x क्यूब 1/, प्लस 3 इंटू a का मान कितना है, b का मान 1/x है, और a प्लस बी का मान कितना है, इससे तो ये काट दो, तो ये बच जाएगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर 125 माइनस 5 गुणा 3 15, और 15 माइनस करने पर कितना बच जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 110। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है 110। बताओ सभी का सही था ये क्वेश्चन, अरे सही था ना। ओके बेटा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ट्रिक से करके बताऊं तो देखो कैसे करना है आपको। जब कहीं भी आपको क्यूब दिख जाए तो यहां पर पहले कर दो क्यूब, तो 5 का क्या करना है आपको, निशान प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो, अब बेटा ये क्यूब है ना तो 5 को कर दो किससे गुणा, 5 की घात 3 का मान कितना होता है, 5 गुणा 3 कितना आ जाएगा 110, और ये तुम्हारा आंसर है। ये हो गया ट्रिक। अगर आपको ट्रिक से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो और ट्रिक से भी कर सकते हो, दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। आगे बात समझ में, आगे बेटा आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यदि x प्लस 1/x की वैल्यू है 3, तो यहां पर निशान प्लस का है ना, 3 की पावर पहले तो क्या करोगे 3 करोगे, निशान कैसा है प्लस का, तो यहां पर क्या लगा दोगे माइनस। अब 3 गुणा क्या कर दोगे, 3 गुणा 3 की पावर 3 का, एक मिनट, यहां पर माइनस है क्या, यहां पर बेटा माइनस है ना, तो यहां पर प्लस करना पड़ेगा, तो 9 प्लस 9, एक मिनट, 9 30 27, और कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, और 36 तुम्हारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका, यहाँ पर निशान माइनस का लगा लेना बेटा, ये प्लस का नहीं है, इस क्वेश्चन में माइनस का निशान है, तभी ऑप्शन सही हो रहे हैं। यदि यहाँ पर प्लस रख के देखेंगे तो क्या आएगा, 3 की पावर 3, और यहाँ माइनस का क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस 9 कितना होता है 18 होता है, 18 ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या माइनस का निशान लगा हुआ था। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हो गया थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको बेटा आपको करना है गुणा। गुणा करना तो सभी को आता है, देखो गुणा करना ये आसान क्वेश्चन होते हैं बेटा, इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं ना तो ये क्वेश्चन होते हैं आसान, और इन क्वेश्चनों को अगर आप गलत कर रहे हो तो बेटा बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। आगे बात समझ में, तो इन क्वेश्चनों को खास तौर से आपको गलत नहीं करना है। चलो देखो,
यदि यहाँ पर मैं गुणा करूँ x प्लस 1 को x प्लस 3 से, तो इसको इससे गुणा करूँ, इसको इससे गुणा करूँ पहले, तो x को x से गुणा किया, x को 3 से, चलो इसको 1 को x से गुणा कर दो, कितना आएगा प्लस x, x को किससे गुणा कर दोगे तो प्लस का, फिर 1 को 3 से गुणा किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बताओ दिक्कत किसी को? अरे दिक्कत हो रही है किसी को? नहीं है ना किसी को भी दिक्कत? हार सिंह आ रहा समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2x प्लस 3 गुणा करना है x प्लस 4 से, इसको इससे गुणा करो 2x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करो 8x, इसको इससे गुणा करो, बाद में इसको इससे गुणा करो 2x स्क्वायर प्लस 8 और 3 प्लस, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। बताओ सही किस किस का था ये क्वेश्चन? सभी का सही था? नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी, 17 नंबर क्वेश्चन करो। तीन एक्स माइनस 4 को गुणा करना है 2x प्लस 5 से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करो सभी, और ये क्वेश्चन सभी का सही हो जाना चाहिए। चलो देखो, 3x को पहले करेंगे 2x से गुणा, 3 दूनी 6x, इस 3x को करेंगे 5 से गुणा, 5 × 3, इस माइनस 4x, 4 को 2x से गुणा करेंगे तो माइनस का 8, फिर माइनस का 5 चौके, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर, 8 माइनस कर दो 15 में से, प्लस का 7 माइनस, और ये आपका राइट आंसर है। बताओ दिक्कत किसी को? अरे गुणा करना आ गया सभी को? कर सकते हो ना आप? पहले इस संख्या को पकड़ो, इस संख्या को इन दोनों से गुणा कर दो, फिर इस संख्या को पकड़ो, इस संख्या को भी इन दोनों से गुणा कर दो, और यही तो किया ना मैंने जतिन, यही किया बेटा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, 2x माइनस 1 को गुणा करना है x माइनस 3 से गुणा करना है। तो यहां से पहले इसको इससे और बाद में इसको इससे गुणा करेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3। देखो गुणा की जब भी आप संक्रिया लगाते हो तो प्लस का निशान अगर प्लस से गुणा हो रहा है तो प्लस का आएगा, अगर प्लस का निशान माइनस से गुणा हो रहा है ना तो माइनस होगा, माइनस अगर प्लस से गुणा हो रहा है तो भी क्या होगा, और माइनस अगर माइनस से गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा। ये बात बेटा आपको गुणन संक्रिया में याद रखनी है, मैं आपको बार बार बताता हूँ। अरे दिक्कत किसी को? सबको पता है ना गुणा में क्या होता है, समान निशान वाले अगर गुणा आपस में हो रहे तो आंसर इसमें आएगा प्लस में, और अलग अलग निशान है वो गुणा हो रहे तो इसमें आ जाएंगे माइनस में आ जाएंगे। तो चलो यहां से देखो, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दिक्कत किसी को? यहाँ 6x और एक माइनस का x कितना हो गया, माइनस का 7x हो गया ना। आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, गुणा करो। सबसे पहले इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 दोनों हो गया, इसको इससे भी कर दिया और इसको इससे भी कर दिया ना। अब निशान लगा दो प्लस का, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे करो, फिर इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, ठीक है। तो 2x को x से गुणा किया, 2x प्लस 7 दोनों 4x, 7 चौक 28 कर दिया। हाँ अब देखो
3x है ना, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर माइनस का अक्स बच गया और इससे काट दो तो यहाँ पर क्या बचाएगा, 3x प्लस का बचाएगा ना। ठीक है बेटा। अब देखो अक्स स्क्वायर एक है, एक यहाँ पर है, कितने बच गए, 3x स्क्वायर। यहाँ पर 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 17x। और यहाँ पर प्लस का कितना हो जाएगा, 28 में से 6 माइनस कर दो और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ दिक्कत किसी को, दिक्कत किसी को भी नहीं है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अरे बातें समझ में आ रही मेरी, आ रही है सभी को? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी, क्वेश्चन नंबर 20 करो सभी। हो गया सभी का? चलो देखो, गुणा ही तो करना है। अक्स से गुणा कर दो, अक्स को -2 से गुणा कर दो, 4 को भी इससे गुणा कर दो, कर देते। अक्स को अक्स से गुणा किया, अक्स को -2 से माइनस का 2x, 4 को अक्स से गुणा किया प्लस का 4x, 4 को -2 से गुणा किया माइनस का, निशान किसका है, एक बार इसको ब्रैकेट में ही रखो बेटा, निशान चेंज कर देंगे हम, गलत नहीं हो। पहले इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे कर लो, फिर इसको इससे कर देना और इसको इससे कर देना। 2x स्क्वायर माइनस 2x, फिर प्लस 5x, फिर माइनस का, अब देखो ये माइनस का निशान में उधर गुणा कर दो सभी में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4x माइनस 8 प्लस, लेकिन यहाँ पर मैं निशान कर देता हूँ माइनस वाला गुणा, ठीक है। तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x प्लस कर दिया। अब देखो बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया, तो ये बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 2x माइनस का है और यहाँ पर 5x माइनस का, कितना हो गया 7x, और 4 और 2 कितना हो गया 6, तो ये माइनस कर दिया तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स आ गया। यहाँ से क्या है 5 प्लस का है, 8 माइनस का है, 8 माइनस 5 कितना होता है, और वो भी किस में आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। आगे बात समझ में? ये निशान बेटा इसमें अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा, क्योंकि ये क्या करना है इसमें से घटाना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। आगे बात समझ में सभी को? अरे सभी का सही था, किसी का सही था क्वेश्चन? ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 21 करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के क्या करने हैं,
गुणनखंड निकालने हैं बेटा। निकालो गुणनखंड। किस किसने कर लिया ये क्वेश्चन? गुड, शाबाश। चलो देखो, यहाँ पर मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं तो आपको गुणा करने पर तो क्या मिलना चाहिए? -6। और जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए? तो यहां से मैं कर दूं x² माइनस प्लस का 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण बन गई अपनी। देखो, प्लस का 3x में से माइनस का 2x क्या आ जाएगा? 1x आ जाएगा। और इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा? -6। तो इन दोनों में से ले वो कॉमन, तो ये आ जाएगा x कॉमन लिया तो x प्लस 3। ठीक है। और इनमें से क्या कॉमन ले लूं मैं? -2 कॉमन ले लूं तो x प्लस बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 3 कॉमन आ रहा है ना, तो x माइनस 2 लिख दूं। ठीक है। तो आपका गुणनखंड क्या हो जाएगा? x प्लस 3 और x माइनस। आ गई बात समझ में सभी को? यदि इसी क्वेश्चन में आपको मूल पूछे जाते तो आप लिख दो मूल कैसे निकालते हैं। तो इसके मूल आ जाते x बराबर -3 और 2 प्लस का 2। ये आपके मूल आ जाएंगे। और अल्फा और बीटा 2 मूल बताए थे ना मैंने कल आपकी क्लास में। तो अल्फा और बीटा 2 आपको क्या बताए थे मैंने? मूल बताए थे। ये हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 18। इन क्वेश्चनों को बेटा आप श्री धराचार्य सूत्र से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। क्वेश्चन है 6x² प्लस 7x माइनस 3 बराबर 6x² प्लस 7x माइनस 3। 7x के 2 टुकड़े करने हमें। 7x से कर दो 2 टुकड़े। तो क्या करूं? 2 टुकड़े और आना क्या चाहिए? 36 18 आना चाहिए ना। तो 9 दूनी 18 होता है। 6x² प्लस 9x माइनस 2x। 9 में से 2 माइनस किया 7 बच गया। और 9 दूनी 18 होता है। तो यहां से इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? 3x कॉमन ले लूं मैं। तो यहां पर 3x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3। और यहां से क्या कॉमन ले लूं मैं? -1 कॉमन ले लूं। 2x प्लस। अब यहाँ देखो बेटा, इन दोनों में से ये कॉमन ले लो, 2x प्लस 3 कॉमन ले लो। और यहाँ पर क्या बचाएगा? 3x माइनस। और ये आपका क्या हो जाएगा? गुणनखंड। गुणनखंड हो जाएगा 2x प्लस 3 और 3x माइनस। कॉमन लेना तो आता है ये सभी को। हाँ पंकज यादव, आता है बेटा? कॉमन लेना आता है सभी को? ये क्वेश्चन किस चीज़ का सही था मेरे को बताओ। बाकी बेटा आप प्रैक्टिस करते रहो। अब आपके पास में समय बहुत कम है। ठीक है। जितना भी आप समय वेस्ट कर रहे हो बेटा, 1-1 मिनट 1-1 सेकंड आपके लिए कीमती है। बाकी आप खुद समझदार हो, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई फौज को आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको किसकी ज़रूरत है? फौज की ज़रूरत है। क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लाइन में लगे हुए हैं, भीड़ में खड़े हैं, समझ गए? तो वहाँ पर तो बेटा छांट कर लेना आप में से। आगे बात समझ में? तो अब देख लो, आप कंपटीशन भी है, मेहनत करते रहो। और क्वेश्चन है 23, क्वेश्चन नंबर 23 निकालो सभी। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 5 और -3 है तो समीकरण बताओ। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट इसकी बतानी थी, लेकिन मैं बताया नहीं मैंने शायद आपको। अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। देखो सामने
यदि आपको दे रखा है समीकरण के मूलों का योग बराबर दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुणा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी बट्टा अल्फा गुणा बीटा क्या होता है। ये बात तो आप सभी को पता है ना। ये बेटा अब मैं अगर समीकरण रूप में लिखूं तो इससे मैं यहां पर क्या लिख दूं, समीकरण रूप, क्या लिख दूंगा, समीकरण रूप। चलो देखो, और समीकरण रूप क्या होता है, चलो देखो, समीकरण रूप क्या होता है वो देखो। समीकरण रूप होता है बेटा अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर यही होता है। समीकरण रूप यही होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा वो निकाल लो पहले तो, और उसके बाद में क्या निकाल लोगे, अल्फा गुणा बीटा। चलो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, 5 और -3 को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 2, तो 2x प्लस इन दोनों का गुणा कितना आएगा, 5 × 15 माइनस का 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और ये आपकी समीकरण हो जाएगी, और ये आपका राइट आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस। बताओ किस किस का सही था क्वेश्चन। समीकरण फॉर्म में बदलना आता है सभी को बेटा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, ये द्विघात समीकरण रूप में आपको लिखना होता है। और अल्फा और बीटा यहाँ पर क्या होता है, समीकरण के मूल है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल दे रखे हैं -2, -4, तो उसका समीकरण बताओ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ मेरे को पहले तो। माइनस का समीकरण के मूल दे रखे हैं तो दोनों को जोड़ दो, अल्फा और बीटा जुड़ जाएंगे। अरे अल्फा का मान कितना दे रखा है और बीटा का मान कितना दे रखा है, अल्फा और बीटा दोनों का मान दे रखा है। तो यहाँ से देखो -2 -4 बराबर माइनस का अल्फा गुणा बीटा का मान कितना होगा, माइनस नहीं होगा, -2 गुणा -4 बराबर प्लस का, क्योंकि माइनस का निशान माइनस से गुणा होता है तो किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है ना। चलो देखो, अब समीकरण रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट, तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में है तो प्लस का क्या आ जाएगा 6x प्लस, और ये आपकी समीकरण हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। बताओ बात समझ में आ गई सभी को। हाँ चेतन, आगे बात समझ में, ओके। टेस्ट में बेटा नंबर कम नहीं आने चाहिए तुम्हारे, ठीक है ना। ये चैप्टर कंप्लीट होते ही तुम्हारा टेस्ट लग जाएगा, ठीक है। और आज तुम्हारा टेस्ट होगा समय चाल दूरी। इससे पहले वाला चैप्टर आप लोगों ने कौन सा पढ़ा था, समय चाल दूरी। इससे पहले वर्गमूल घनमूल का तुम्हारा टेस्ट हो गया ना। तो
अब आपका समय चाल दूरी वाले चैप्टर का टेस्ट है। आज तो समय चाल दूरी वाले चैप्टर का टेस्ट होगा और उसके बाद में जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में इस चैप्टर का टेस्ट लगेगा तुम्हारा। तो बेटा साथ साथ में कवर करते रहो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। 2x² प्लस 6x प्लस 7 के मूलों का योग व मूलों का गुणनफल। बेटा माना मूल क्या है? अल्फा और बीटा है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि मैंने मान लिया मूल है अल्फा और, तो मैंने आपको बताया था योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b बट्टा a। b का मान यहाँ कितना है? देखो इस समीकरण में a बराबर है 2, b बराबर है 6, c बराबर कितना है? 7। ये इस समीकरण में आपको दे रखा है। तो माइनस का b का मतलब माइनस का 6 और a का मतलब क्या हो जाएगा? 2, तो माइनस का 3 आपका आंसर आएगा। इसके बाद आपसे पूछा है गुणनफल, तो अल्फा गुणा बीटा का मान कितना होता है? c बट्टा, c का मान कितना है? 7, a का मान कितना है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो आ गया -3 और अल्फा गुणा बीटा का मान आ गया 7 बट्टा। आगे बात समझ में? आगे बढ़ू? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल ये है। तो मूलों का योग कितना है और मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है? तो समीकरण लिखो। समीकरण क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस क्या होता है? अल्फा गुणा, बेटा यहाँ पर दे रखा है मूलों का योग और गुणनफल, तो अब समीकरण लिख दो x² माइनस 3x प्लस 5 और ये क्या हो जाएगा? समीकरण रूप हो जाएगा तुम्हारा। दिक्कत किसी को? क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं अच्छे से? और ये चैप्टर मैंने शायद आपको पहले भी एक बार करवा दिया है, आपका ये चैप्टर दोबारा हो रहा है। अरे दोबारा हो रहा है ना सभी का? ऐसा कोई भी कैंडिडेट है जिसको ये चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है? बेटा ये थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, और याद रखने के लिए ये तो है नहीं कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आप पर थोप रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ मैं आपके लेवल के हिसाब से ही बेटा आपके क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ। इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जिस किसी भी बच्चे के माइंड में ये सेट हो रखा ना कि सर आप तो हार्ड लेवल पढ़ा रहे हो और इजी आएगा, देखो सीधी बात ये बेटा मैं ज़्यादा टफ लेवल आपको नहीं करवा रहा हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ मैं, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी आपको नहीं करवा रहा हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अगर आपको लग रहा है कि सर ज़्यादा हार्ड चल रहे हैं, तो देखो कई बार क्या होता है पेपर में एक सब्जेक्ट का लेवल अच्छा आ जाता है, तो अगर आपकी मैथ में से अगर लेवल अच्छा आ गया और मैं आपको अच्छे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना? तो चैप्टर भी आपको सारे कवर करने हैं और इतने अच्छे से करने हैं बेटा, इतना कुछ भी नहीं है। अगर आप आर्मी की एग्ज़ाम के लिए इतना कुछ सोच रहे हो और तो बेटा ऐसे समझ लो कि सबसे ईजी एग्ज़ाम है ये। मेरा मानना तो ये कि अगर थोड़ी सी भी आप अपनी 50-60% भी अगर ध्यान दे लोगे ना तो तुम आराम से कवर कर सकते हो मैथ को, ठीक है? और मैथ और रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन है ना, इनमें से एक पर्सनल क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तभी आएगा मज़ा। अरे यहाँ पढ़ने का मतलब तभी तो साकार होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। द्विघात समीकरण दे रखी है आपको 2x² माइनस 3x माइनस 2 के मूल क्या होंगे। यहाँ पर आपको निकालने हैं मूल। क्या निकालने हैं भाई? मूल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? या तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो। मूल क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं ना, तो कैसे निकालते हैं मूल? या तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो, या धराचार्य सूत्र नहीं लगा रहे हो तो b के जो b है x के गुणांक में जो राशि है इसके क्या कर दोगे आप? टुकड़े कर दोगे। तो बेटा यहाँ देखो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? -4, क्योंकि -2 लगा हुआ है। और यहाँ पर माइनस का क्या लिख रखा है? तो यहाँ पर देखो मैं ये समीकरण आपकी 2x² माइनस 3x माइनस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2।
इज इक्वल टू 0। अरे लिख सकता हूँ ना, माइनस का 4 में से 1 प्लस जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा। और 4 को 1 से गुणा किया तो कितना आता है, और वो भी किस में आ रहा है, और इन दोनों का गुणा भी क्या हो रहा है, माइनस का 4। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लो, 2x ले लो, ले लिया 2x। तो यहाँ x माइनस 4, x माइनस 2x लिया ना, तो x माइनस 2, यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लूँ, x माइनस 2। मूल पूछे आपको तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और 2x प्लस 1। तो यहाँ पर दो मूल आएंगे, पहला मूल तो आ जाएगा x बराबर क्या होगा 2, और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/। ये दो मान आपके x के निकल कर आए हैं, और ये आपके हो जाएंगे मूल, क्या हो जाएंगे 2 और माइनस का 1/। आगे बात समझ में सभी को? हाँ, साथ साथ में बेटा नोट कर लो, जिनको नोट करना है कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ज़्यादा स्पीड से तो नहीं चल रहा हूँ ना, इतना तो हमें चलना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका सिलेबस भी नहीं होगा। सारी चीज़ें देख कर चलनी पड़ेगी, हमें सिलेबस भी देखना पड़ेगा, आपको रिवाइज भी करवाना है, आपके जितने भी डाउट है वो भी क्लियर करवाने हैं। आपको भी बेटा समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पर बोल दूँ यहाँ पर लिखवा दूँ, इससे नहीं होगा, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाने का मतलब क्या है, आपको चीज़ें समझ में आनी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के मूल बताने हैं। समीकरण देखो बेटा, समीकरण आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इस एक्स के मैं दो टुकड़े कर दूं, चलो कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। देखो प्लस का 3x में से माइनस का 2x बचेगा कितना, x बच गया। जोड़ने घटाने पर तो क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, और गुणा करने पर माइनस का 6 आना चाहिए, तो 3 दूनी 6 होता है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, x कॉमन ले लो, x प्लस 3 माइनस का 2 कॉमन ले लो, x प्लस, तो यह आ जाएगा x प्लस 3 और क्या आ जाएगा x माइनस। तो मूल क्या हो जाएंगे, एक तो x बराबर क्या आ जाएगा -3, और एक x बराबर क्या आ जाएगा, ये बेटा आपके दो मूल निकल कर आ गए, माइनस का 3 और 2, माइनस का 3 और प्लस का 2, ये आपके क्या निकल कर आ गए है, दो मूल निकल कर आ गए। आगे बात समझ में, आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब यहाँ पर बेटा प्रकृति की बात आ गई, और मैंने कल आपको एक बात बताई थी, जहां कहीं भी आपको प्रकृति पूछे, मूलों की प्रकृति बताओ कि किस प्रकार के है मूल, आभासी है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, वास्तविक है, सेम है, डिफरेंट है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, जो भी आपकी प्रकृति आती है यहाँ बतानी है। तो यहाँ पर देखो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यदि आपको पूछा जाए इसमें मूलों की प्रकृति, तो सबसे पहले आप निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका मान निकालो आप b का। यहां पर देखो बेटा, इस समीकरण में a का मान कितना है, 1 है ना, b का मान कितना है यहाँ पर, और c का मान कितना है यहाँ पर 12। तो b का स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 का स्क्वायर कितना होता है, और 12 चौक कितना बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे अधिक है, 0 से बड़ा है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो मान होता है वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, ये आपका राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में मूलों की आपको प्रकृति बतानी है, तो क्या बताओगे कि इसके मूल होंगे वास्तविक और असमान। वास्तविक और क्या बताओगे, असमान। वास्तविक का मतलब रियल और असमान का मतलब डिफरेंट। आगे बात समझ में, किसी को दिक्कत? हाँ प्रिंस, हरियाणा आ रहा है समझ में बेटा?
आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है एक्स स्क्वायर माइनस 16 के मूलों की प्रकृति। एक्स स्क्वायर माइनस 16 पहले समीकरण फॉर्म में बना लो, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? 0। मेरे को बताओ यहाँ पर ए का मान कितना है, बी का मान 0 और सी का मान माइनस का। यहाँ पर बेटा सिंबल का हमेशा ध्यान रखना है, कहीं भी आपको निशान चेंज नहीं करना है। माइनस का है तो माइनस ही लगाना है, और प्लस का अगर निशान दिया हुआ है तो किस में लिखोगे आप? प्लस में ही लिखोगे। अब देखो बेटा, आपको निकालना क्या है? बी स्क्वायर माइनस, चलो लिखो इसमें, बी का मान कितना है? 0 का स्क्वायर भी कितना होता है? 4 इंटू ए का मान, ए का मान 1 और सी का मान कितना है? तो यहां से क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 16 को 4 से गुणा करो, 16 चौक 64, और बेटा माइनस का निशान माइनस से गुणा होगा तो किस में चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। अब आप बता सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे अधिक है? और जब ये कंडीशन होती है तो आप क्या बताते हो? मूल होंगे वास्तविक तथा असमान। वास्तविक और, आगे बात समझ में? दिक्कत किसी को? अरे किसी को भी दिक्कत नहीं है ना? अब आगे बढ़ूं मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी करो आप। क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। यहां पर बेटा ए का मान कितना है, बी का मान, सी का मान, तो यहां पर तुलना करो बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी का मान माइनस का 6, तो माइनस का 6 का स्क्वायर 6 6 36, माइनस 4 गुणा ए का मान 1 गुणा सी का मान, तो 36 माइनस 9 चौक बराबर 0। तो आप लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया? 0। तो यहां पर मूल कैसे होंगे? मूल होंगे वास्तविक और समान, वास्तविक और समान हो जाएंगे। आगे बात समझ में सभी को? अब दिक्कत तो नहीं होगी ना इस प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में? अगर आपको मूलों की प्रकृति बतानी है तो आपको सबसे पहले किससे तुलना करनी पड़ेगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac से तुलना करनी पड़ेगी, और मान चेक करना है 0 के बराबर आ रहा है या 0 से ज़्यादा आ रहा है या 0 से कम आ रहा है। यदि 0 आ रहा है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान। यदि 0 से अधिक मान प्राप्त हो रहा है तो मूल कैसे हो जाएंगे? वास्तविक और असमान। 0 से कम मान प्राप्त हो रहा है तो क्या हो जाएंगे? काल्पनिक या आभासी के साथ में क्या हो जाएगा? अलग अलग। मूल कैसे होंगे? असमान या अलग अलग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, समीकरण के मूलों की प्रकृति बताओ। करो सभी। कर लिया सभी ने? ये तो सभी का हो जाना चाहिए भाई। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति। समीकरण क्या है? प्लस 2x प्लस, ए का मान बताओ मेरे को 1, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है? ये पता है सभी को? ठीक है। तो तुलना कर देते हैं बी स्क्वायर माइनस
4ac से। तो यहाँ से b का मान कितना था, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा माइनस का। आप बोल सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे छोटा है, 0 से। तो मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक और असमान। असमान की जगह आप भिन्न भिन्न भी लिख सकते हो, एक ही बात है, असमान या भिन्न भिन्न। आगे बात समझ में। अब बताओ ये क्वेश्चन किस चीज का सही था, ईमानदारी से। सही था सभी का, आकाश सही था बेटा, पीछे घनश्याम, लक्ष्मीकांत, अभिषेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 करो। 2x प्लस 4 बराबर दे रखा है x प्लस 1, तो x की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू। और निकालो सभी, अपनी अपनी कॉपी में सभी निकालो बेटा। 2x है और ये x है, तो ये 2x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बताओ सही किस चीज का था, ये सही था सभी का, सही का, सभी का सही था बेटा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है x माइनस 3 बराबर 4x माइनस, अब देखो इस x को उधर ले जाऊं तो 4x माइनस x हो गया बराबर, ये आ जाएगा 9 माइनस, क्योंकि 9 को इधर लिया है, तो ये आ जाएगा 3x बराबर, x बराबर 6 बट्टा बराबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 2। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। यदि ये दे रखा है इसके बराबर, तो x की वैल्यू बताओ। चलो निकालते हैं। पहले इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे गुणा करना है, और प्लस क्या कर देना है, 5 कर देना है। तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x और माइनस प्लस बराबर, इसको इससे गुणा करो, बाद में इसको इससे गुणा करो, इसको इससे करना है और इसको इससे करना है, कर देते हैं गुणा। तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x माइनस 6 चौक और प्लस आगे और लगा हुआ है 30। एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का कट जाएगा, यहाँ पर बेटा बच जाएगा x माइनस एक्स प्लस 3, और इधर क्या बच जाएगा 6x माइनस का है ना, और तो यहाँ पर क्या बचाएगा माइनस का 2x, और प्लस का क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। इस 2x को तो लिया हो इधर, तो ये क्या बच जाएगा 3x बराबर 6 प्लस 6 माइनस 3 क्या बच जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, और ये आपका राइट आंसर है। x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 1 निकल कर आई है। आगे बात समझ में, हाँ शिवा आ गई, ओके। तब बातें समझ में आ जानी चाहिए, ऐसा कोई महाभारत नहीं है कि आप नहीं सीख सकते। अरे आसान क्वेश्चन ही तो है सारे। और बेटा बाकी आपकी प्रैक्टिस है, मैं आपको एक चैप्टर से इतने 25-30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये साथ में चैलेंज और बता रहा हूँ कि भाई इसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। कितने एक चैप्टर तुम्हारे 20-21 चैप्टर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कितने हो जाएंगे तुम्हारे भाई। 20 चैप्टर बता रहा हूँ मैं, एक चैप्टर के आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन, 50 मान लो, इससे ज़्यादा करवा नहीं रहा हूँ, 5 दूनी 10, अरे 1000 क्वेश्चन ही तो करवा रहा हूँ भाई। 1000 क्वेश्चन निकाल लो, अरे डेली के 100 क्वेश्चन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते तुम। एग्जाम टाइम पर 10 दिन में रिवीजन हो सकता है तुम्हारा, और क्वेश्चन नहीं छूटेंगे तुम्हारे। थोड़ी सी मेरे साथ में मेहनत कर लो, अगर मेहनत नहीं कर सकते तो अलग बात है बेटा, मेहनत कर ली तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे तुम्हारे। आपको दे रखा है x प्लस 1 बराबर x प्लस 4 x माइनस 3,
ये गुणा में है कि बराबर में है? क्वेश्चन एक बार चेक करो रहे। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 होगा, फिर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, ऐसे ही होगा, फिर ऐसे ही है ना। x प्लस 1 बराबर x प्लस 4, या ये बट्टा में थोड़ी दे रखा है, तो बट्टा में तो नहीं हो सकता। बट चलो इसको सरल कर लेते हैं। x प्लस 1 बट्टा x प्लस 3 है क्या? x प्लस 1 बट्टा x माइनस 3 बराबर दे रखा है x प्लस 4 बट्टा x प्लस 2। ये स्पेस लग गया बीच में, है ना। चलो वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करो बेटा। तो यहाँ से देखो, इसको इससे गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस क्या आ जाएगा? बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 12। ठीक है, एक्स स्क्वायर से काट दो एक्स स्क्वायर। यहाँ 3x प्लस बचा है 2 और यहाँ पर बचा है x माइनस, इधर इसको इधर ले आऊँ, x को इधर लेकर आया तो ये बच गया 2x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 14। x बराबर क्या आएगा? माइनस का, और ये आपका राइट आंसर है। बताओ किस किस का सही था ये क्वेश्चन? सभी का सही था ये क्वेश्चन। कर लिया नोट? आगे बढ़ूं? 37 नंबर, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 3, उनके वर्गों का योग क्या दे रखा है? 369। तो उन संख्याओं का योग बताओ। देखो a माइनस बी तो दे रखा है 3, वर्गों का योग का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? 369। आपसे पूछा है a प्लस बी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? a प्लस बी का मान। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए मैं आपको बता दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था। यदि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है तो आप इसी से करो, इजी में हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो भी बेटा मैं क्वेश्चन तो आपको बता दूंगा। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर मान रखो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 बराबर 2 इंटू क्या आ जाएगा? 369। अब ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको 2 से गुणा कर देते तो आ जाएगा 9 दूनू 18 हासिल 1, 6 दूनू 12 और 1 हासिल 1, 3 दूनू 6 और 1 माइनस क्या करना पड़ेगा आपको? इस 9 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 729। तो a प्लस बी बराबर क्या आएगा? 729 किसका वर्ग होता है? किसका होता है बेटा? 729 किसका होता है? 27 का होता है वर्ग। तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा? 27। आगे बात समझ में? बताओ किस, ये क्वेश्चन किस चीज का सही था? अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा है क्वेश्चन, फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये तो करो आप नोट, और मैं बता देता हूँ आपको दूसरी टाइप से कैसे आपको क्वेश्चन को सरल करना है। मिटा दूँ इसको? अरे मिटा दूँ? चलो देखो बेटा, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 3, तो a माइनस बी का मान कितना दे रखा है?
इसके बाद दे रखा है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 369 दे रखा है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, ये फॉर्मूला तो आपको आ ही रहा है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, आ रहा ना। तो इसमें मान रख दो आप, तो ये तो हो जाएगा 3 3 9 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 369, इसको इधर लिया वो, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 9 और जो जोड़ दो तो आ जाएगा 9 दूनों 18 हासिल 1 7 और 3 378 आ गया। अब देखो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 378 प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वर्गों का योग तो दे ही रखा है ना आपको। एक मिनट रुको बेटा, यहां पर थोड़ी मिस्टेक कर दी ना, इसका मान तो दे रखा है ना, वर्गों का योग दे रखा है हमें, ए बी का मान थोड़ी दे रखा है यहाँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, माइनस 2ab है ना, ठीक है। तो इसको मैं इधर लिया हूं, तो 2ab का मान कितना हो जाएगा 360 और ab का मान कितना हो जाएगा 180। अब रखो मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 378 हो गया ना, और प्लस 2ab रखना है, तो 2ab का मान कितना है 360। 378 नहीं दे रखा है क्या, 369 है, 369 दे रखा है। अरे वर्गों का योग तो दे ही रखा है यहाँ पर 369, और 360 किसका निकल कर आया, ए बी का मान निकल कर आ गया। तो यहाँ से आप बता सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 729, ए बी का मान, ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो, क्योंकि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको आता ही है, आता है ना। ठीक है, आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, दो संख्याओं का योग दे रखा है a प्लस बी बराबर 29 और उनके वर्गों का योग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है 145। तो उनका अंतर बताओ, आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। देखो बेटा वही आपको फॉर्मूला वापस लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ प्लस कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, कितना होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखो ए वर्गों का योग दे रखा है 29, दो संख्याओं का योग कितना है 29, और वर्गों का योग कितना दे रखा है 145 ही दे रखा है क्या, 145 वर्गों का योग 145 ही कैसे होगा, ये शायद संख्या गलत लिखी हुई होगी, मेरे हिसाब से संख्या गलत लिखी हुई है, चेक कर लो एक बार, सही है ना। तो a प्लस बी संख्याओं का योग 29 है, तो 29 का कर दो बेटा आप स्क्वायर, 29 का कर देना है स्क्वायर, प्लस अंतर a माइनस बी का बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 145, तो 200 145 लिख दो यहाँ पर,
29 का करना है आपको स्क्वायर, तो कितना होता है 9 9 81, हासिल कितनी बच गई 8, 9 8, 9 दूनू 18, 18 दूनू 36, 36 और 8 44, हासिल 4, 4 और 4 यहाँ पर प्लस कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 200, 145 को 2 से क्या कर दिया गुना कर दिया। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस में कैसे आ रहा है, संख्याओं का योग 29, यहां वर्गों का योग है या अंतर दे रखा है, अंतर हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि देखो कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में कुछ गलती है बेटा। देखो यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 290 माइनस 841, इसका मतलब यहाँ पर योग की जगह क्या होगा, एक बार अंतर करके देखो आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा वो चेक करना आप, क्योंकि देखो यहाँ पर किसी भी संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, माइनस में थोड़ी होता है, और आंसर तुम्हारा ऋणात्मक आ रहा है तो क्वेश्चन अपने आप ही गलत हो गया। चलो यहाँ देखो वर्गों का अंतर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 145, और a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 29। देखो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी गुणा a माइनस, होता है कि नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का मान कितना है, चलो मान रख दो यहाँ से 145 बराबर 29 इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 145 में भाग लगा दो 29 का, कितनी बार जाएगा 9 5 45, 5 बार जा रहा है ना, तो ये आपका आंसर भी क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। a माइनस बी की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 5 निकल कर आ गई, ठीक है। a माइनस बी कितना हो जाएगा 5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो संख्याओं का योग बताओ। 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 365। देखो बेटा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 365। एक बार यहाँ पर मैं a की कुछ कोई वैल्यू रख के देख लेता हूँ, आसान हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। a की जगह में 10 रख के देखूँ तो कितना हो गया 100, 11 रख के देखा तो 101, यहाँ पर 12 100, तो इन सभी को जोड़ कर देखते हैं, 4 और 1 4 और 2 6, और ये कितना आ गया 365 हो रहा है ना, इसका मतलब a बराबर क्या आ गया 10। आपसे पूछा है संख्याओं का योग, तो संख्याएं क्या हो जाएगी 10 प्लस 11 प्लस, और इन सभी का योग कितना हो जाएगा 10 11 12 का योग हो जाएगा 33। आगे बात समझ में सभी को, अब बताओ किस किस का सही था ये बात समझ में आ गई सभी को। संख्याओं का योग कितना आएगा 33। संख्याएं कौन सी होगी 10 11 12 होगी, क्योंकि इन तीनों का हमने अलग अलग वर्ग किया है, स्क्वायर किया है, और स्क्वायर का योग कितना आ रहा है 300 कितना आ रहा है 365। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, यदि x प्लस वाई का मान दे रखा है 12, एक्स वाई का मान दे रखा है 35। देखो बेटा 1/x प्लस 1/y दे रखा है, इसका मान आपसे पूछा है, तो यहाँ से एलसीएम ले लूँ मैं एक्स वाई, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है
एक्स वाई का मान कितना दे रखा है और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 12/35। दिक्कत किसी को नहीं है ना? किसी को भी दिक्कत? देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं व्युत्क्रम, एक नाम आता है विलोमानुपाती, एक आता है व्युत्क्रमानुपाती। इन सभी का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना। इन सभी का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, अक्ष का व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम क्या होता है? 1/अक्ष होता है। विलोमानुपाती का मतलब क्या होता है? उसी संख्या को 1/, में लिख दो। किस में लिख दो? 1/, में लिख दो। वही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। किसी को दिक्कत? आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं हमने, वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? बेटा, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, कमेंट करना, और कोई भी अगर आपको इस क्वेश्चन से डाउट होता है आप कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट क्लास में आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।